दोस्तों, कभी सोचा है जो माँ अपने बेटे के लिए दुनिया से लड़ जाती है, वही माँ एक दिन उसी बेटे की खुशी की सबसे बड़ी दीवार क्यों बन जाती है। एक बहू थी जिसने मायके की देहरी छोड़कर एक अजनबी घर को अपना घर मान लिया, और एक सास थी जिसने उसी बहू को रोज़ थोड़ा थोड़ा करके तोड़ा। ना कोई चीख, ना कोई थप्पड़, बस छोटी छोटी बातें जो दिल पर घाव बनती गई। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का अंत वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ रिश्ते टूटने से पहले एक आखिरी मौका मांगते हैं। रुकिएगा अंत तक, क्योंकि आखिरी 5 मिनट आपकी आंखें नम कर देंगे। और हाँ, अगर ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियाँ आपको पसंद हैं तो संगीता कहानी कैप्सूल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे की है। नाम था माधोपुर। शहर से दूर, जहाँ सुबह मुर्गे की बांग से होती थी और शाम मंदिर की घंटी से। यहाँ रिश्ते आज भी जुबान से निभाए जाते थे, और इज्जत पैसे से नहीं, संस्कार से तोली जाती थी। इसी कस्बे में एक पुराना सा घर था, पक्की दीवारें पर रंग उतरा हुआ। आंगन में एक तुलसी का पौधा और एक झूला जो अब चलता नहीं था। इस घर में रहती थी शांति देवी, उम्र 60 के पार, चेहरे पर झुर्रियाँ और झुर्रियों में दबी हुई एक पुरानी कहानी। लोग उन्हें अम्मा कहते थे। शांति देवी का एक ही सपना था, अपने बड़े बेटे आकाश की शादी अपनी पसंद की लड़की से करना। आकाश उनकी आंखों का तारा, मेहनती, सीधा और माँ का बेहद चहेता। बचपन में आकाश के पिता गुजर गए थे। तब से शांति देवी ने सिलाई करके, खेत में काम करके दोनों बेटों को पाला था, बड़ा आकाश और छोटा अंकित। दोस्तों, जिस माँ ने भूखे रहकर बेटे को खिलाया हो, उस माँ का बेटे पर हक थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। और यही हक आगे चलकर इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। आकाश शहर में नौकरी करता था, एक कंपनी में। तनख्वाह ठीक थी, जिंदगी संभल रही थी। और उसी शहर में, उसी दफ्तर में एक लड़की थी, मेघा। मेघा आगरा की रहने वाली, पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और हंसती तो जैसे कमरे में रोशनी फैल जाती। पहले दोनों के बीच सिर्फ काम की बातें होती थी, फिर चाय के बहाने थोड़ी और बातें। फिर धीरे धीरे आकाश को मेघा की हंसी अच्छी लगने लगी और मेघा को आकाश की खामोशी। दोस्तों, प्यार ऐसे ही होता है, ना तारीख देख कर आता है, ना इजाज़त मांग कर। एक शाम बारिश हो रही थी। दफ्तर के बाहर दोनों एक ही छत के नीचे खड़े थे। आकाश ने हिम्मत जुटाई, मेघा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेघा ने नज़रें उठाई। उसकी आंखों में वो बात पहले से थी जो आकाश कहना चाहता था। मैं जानती हूँ आकाश, मेघा ने धीरे से कहा, और शायद मैं भी वही महसूस करती हूँ। उस दिन बारिश और भी सुहानी लगी। दोनों मुस्कुरा दिए, पर आकाश के अंदर एक डर भी पल रहा था। घर का डर, माँ का डर, क्योंकि शांति देवी की सोच पुरानी थी। उनके लिए शादी का मतलब था अपनी बिरादरी, अपना समाज, अपने रीति रिवाज। और मेघा इनमें से किसी में फिट नहीं बैठती थी। फिर भी एक रात आकाश ने हिम्मत करके फ़ोन उठाया। अम्मा। हाँ बेटा, खाना खाया? माँ की आवाज़ में ममता थी। अम्मा, मुझे एक बात बतानी है। मेरी एक साथ काम करने वाली लड़की है, मेघा। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि आकाश को अपनी ही धड़कन सुनाई देने लगी। कहाँ की है? शांति देवी की आवाज़ अचानक ठंडी हो गई। आगरा की अम्मा, बहुत अच्छी लड़की है, अपनी बिरादरी की है। आकाश रुक गया। नहीं अम्मा। तो बात ख़त्म। फ़ोन कट गया। दोस्तों, आकाश बहुत देर तक फ़ोन हाथ में लिए बैठा रहा। एक तरफ माँ का प्यार, दूसरी तरफ मेघा का साथ, और बीच में वो खुद टूटता हुआ। अगले हफ्ते आकाश गांव गया। खाना साथ खाया गया, अंकित भी था। पर असली बात सबके बीच चुप पड़ी थी। रात को जब अंकित सो गया, आकाश माँ के पास बैठ गया। अम्मा, एक बार मेघा से मिल लो। शांति देवी रोटी बेल रही थी, हाथ रुके नहीं। क्या ज़रूरत है मिलने की? अम्मा, वो बहुत अच्छी हैं, तुम एक बार मिलोगी तो खुद समझ जाओगी। शांति देवी ने बेलन नीचे रखा और सीधे बेटे की आंखों में देखा। तेरी शादी से मेरी इज्जत जुड़ी है आकाश,
गांव वाले पूछेंगे बहू कहाँ की है, मैं क्या जवाब दूंगी? अम्मा, मैं मेघा से प्यार करता हूँ। शांति देवी एक पल रुकी, फिर धीरे से बोली, प्यार? ये प्यार घर नहीं चलाता बेटा। रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं निभते। आकाश खामोश रहा और शांति देवी फिर से रोटी बेलने लगी, जैसे बात वहीं ख़त्म हो गई हो। पर कुछ बातें इंसान के अंदर कभी ख़त्म नहीं होती। आकाश ने मेघा को सब बता दिया। मेघा ने धीरे से कहा, आकाश, अगर तुम्हारे घर वाले नहीं मानते तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती है, मेरी वजह से उन्हें दुख मत दो। आकाश ने मेघा की आंखों में देखा और उसी पल अपना दिल पढ़ लिया। नहीं मेघा, मैं तुमसे शादी करूँगा, माँ को मनाऊँगा, और अगर वो नहीं मानी तो भी ये रिश्ता नहीं छोड़ूंगा। मेघा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे डर लगता है आकाश, किस बात का? कहीं मैं तुम्हें तुम्हारे घर से दूर करने की वजह ना बन जाऊं। आकाश ने मेघा का हाथ थामा। तुम ही तो मेरा घर हो मेघा। दोस्तों, और फिर 2 महीने बाद एक छोटी सी कोर्ट मैरिज हो गई। ना बारात, ना बैंड, ना फूलों की माला, बस 2 हाथ, एक वादा और एक नई जिंदगी। आकाश ने घर फ़ोन किया, अम्मा हमारी शादी हो गई। दूसरी तरफ फिर वही खामोशी। फिर शांति देवी बोली, आ जाओ। बस 2 शब्द, न खुशी, न आशीर्वाद, न शिकायत। मेघा ने वो 2 शब्द सुने और उसके दिल में एक अनजानी ठंडक उतर गई, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस आकाश का हाथ और ज़ोर से थाम लिया। दोस्तों, जब मेघा पहली बार उस घर की देहरी पर पहुंची, शांति देवी बाहर आए। मेघा ने झुककर पैर छुए। प्रणाम अम्मा जी। शांति देवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बिना कुछ कहे अंदर चली गई। न मुस्कान, न आशीर्वाद, न जीती रहो। आकाश ने मेघा की तरफ देखा। मेघा की नज़रें झुक गई। वो पहला दर्द था, लेकिन आखिरी नहीं था। दिन बीतने लगे। मेघा ने पूरे दिल से घर अपनाने की कोशिश की। सुबह सबसे पहले उठती, चाय बनाती, अम्मा जी के लिए थाली सजाती। कभी ऊंची आवाज़ में जवाब नहीं दिया, कभी पलटकर कुछ नहीं कहा, पर शांति देवी का रवैया नहीं बदला। मेघा खाना बनाती, नमक ज़्यादा है, कपड़े धोती, ये भी ढंग से नहीं आता तुम्हें, झाड़ू लगाती। शहर की लड़कियों को घर का काम कहाँ आता है? दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये थी, जब आकाश घर पर होता, शांति देवी बिल्कुल बदल जाती। बहू ने आज बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया बेटा, देख कितनी मेहनत करती है। आकाश मुस्कुरा देता और मेघा चुप रहती, क्योंकि वो जानती थी आकाश के सामने माँ का एक चेहरा था और उसके पीछे दूसरा। मेघा चुपके से रोती थी, कभी रसोई में, कभी तकिए में मुंह दबाकर, पर आकाश को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो माँ और बेटे के बीच दीवार नहीं बनना चाहती थी। ये था मेघा का नया घर, जहाँ तुलसी का पौधा तो था, पर बहू के लिए जगह नहीं थी। जहाँ रोज़ दिया जलता था, पर एक दिल अंधेरे में था। दोस्तों, कुछ रिश्ते बड़े झगड़े से नहीं टूटते, रोज़ की छोटी छोटी बातों से टूटते हैं। एक सुबह मेघा ने 2 प्याले चाय बनाए। शांति देवी ने एक घूंट लिया और प्याला रख दिया। अदरक कम है, अभी और डाल देती हूँ अम्मा जी। रहने दो, तुम्हें अब तक मेरी पसंद समझ नहीं आई। मेघा चुपचाप रसोई में लौट गई, सिंक में चाय गिराई और फिर से बनाने लगी। दोस्तों, ये सिर्फ चाय नहीं थी, ये वो एहसास था जहाँ इंसान कितनी भी कोशिश करे हमेशा कम ही पड़ता है। एक दोपहर पड़ोस की कमला चाची आई, शांति देवी की पुरानी सहेली। दोनों आंगन में बैठी। मेघा रसोई में आटा गूंद रही थी। दरवाज़ा आधा खुला था। कमला चाची ने पूछा, कैसी है तेरी बहू? शांति देवी ने ठंडी सांस ली। क्या बताऊं कमला, शहर की लड़की है, रोटी तो बेल लेती है, पर घर संभालना अभी नहीं आता। आजकल की लव मैरिज वाली लड़कियां ऐसी ही होती हैं। अंदर मेघा के हाथ रुक गए। हाथों में आटा लगा था, आंखों में आंसू भर आए, पर उसने आंसू पोंछे और फिर से आटा गूंदने लगी, क्योंकि रोटियां भी तो बनानी थी। दोस्तों, फिर एक दिन आकाश को 3 दिन के लिए शहर जाना पड़ा। जाते वक्त उसने मेघा से कहा, अम्मा का ध्यान रखना और खुद भी टाइम से खा लेना। मेघा मुस्कुराई, हाँ तुम फिक्र मत करो। उस रात घर में सिर्फ 2 लोग थे, मेघा और शांति देवी। मेघा ने रात का खाना बनाया, दाल चावल सब्जी रोटी, थाली परोसकर सामने रखी। अम्मा जी खाना। शांति देवी ने थाली देखी।
अरहर की दाल, मुझे तो मसूर पसंद है। माफ़ कीजिए अम्मा जी, कल बना दूंगी। शांति देवी बिना कुछ कहे उठकर कमरे में चली गई। बिना खाए मेघा वहीं खड़ी रह गई, भरी हुई थाली सामने और घर में एक अजीब सन्नाटा। उस रात मेघा ने अकेले खाना खाया और अकेले ही रोई। दोस्तों, अगली सुबह एक तेज आवाज़ आई। मेघा भागती हुई पहुंची। क्या हुआ अम्मा जी? शांति देवी बिस्तर पर लेटी थी, हाथ माथे पर। रात से तबीयत ठीक नहीं, सीने में भारीपन लग रहा है। मेघा घबरा गई। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, बस आकाश को फ़ोन कर दो। मेघा ने आकाश को फ़ोन किया। आकाश परेशान हो गया। मैं अभी आता हूँ। मेघा ने ध्यान से देखभाल की। उनका माथा छुआ, बुखार नहीं था, सांसें भी सामान्य थी, पर मेघा कुछ नहीं बोली। आकाश घर आया, माँ के पास बैठा और अजीब बात, थोड़ी ही देर में शांति देवी बिल्कुल ठीक लगने लगी। खुद चाय मांगी, खूब खाना खाया। रसोई में चाय बनाती मेघा अब सब समझने लगी थी। ये बीमारी नहीं थी, ये एक डर था, बेटे को अपने पास रखने का डर। दोस्तों, फिर घर में रिश्तेदार आए। रामस्वरूप चाचा, उनकी पत्नी और बेटा रवि। मेघा ने पूरे मन से सबका स्वागत किया। चाय, खाना, कमरे सब तैयार, पर बातों का लहजा अलग था। रवि की पत्नी ने पूछा, कैसी है बहू? शांति देवी हल्का सा मुस्कुराई, ठीक है, पर शहर की लड़कियों को गांव के रीति रिवाज समझने में वक्त लगता है। मेघा चाय लेकर आई। रवि की पत्नी ने उसे देखा। अरे बहू, घूंघट नहीं करती? रवि हंस पड़ा। शहर में शायद ये सब पुराना फैशन होगा। सब हंस दिए। मेघा ने भी हल्की सी मुस्कान दी, पर उस मुस्कान के पीछे एक और चोट छुप गई। रात को सब सो गए। मेघा कमरे में आई। आकाश किताब पढ़ रहा था। क्या हुआ? आकाश ने पूछा। मेघा चुप रही, फिर धीरे से बोली, आकाश, मैं कब तक सब सहती रहूं? आकाश ने किताब रख दी। अम्मा ने कुछ कहा? मेघा ने सारी बातें बता दी। चाय, ताने, रिश्तेदारों की बातें। आकाश सुनता रहा, पर फिर वही कहा, अम्मा का स्वभाव थोड़ा अलग है मेघा, दिल की बुरी नहीं है, थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। मेघा ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, और करवट लेकर सो गई। पर उस रात उसके अंदर कुछ टूट गया। दोस्तों, अब आती है इस कहानी की सबसे बड़ी रात। एक रात आकाश लैपटॉप पर काम कर रहा था। मेघा पानी लेने आंगन में आई। तभी उसने अम्मा की आवाज़ सुनी। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। हाँ भैया, मैंने बहुत समझाया आकाश को, पर यह लड़की बहुत चालाक है। मेघा के कदम वहीं ठहर गए। मैं सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए इसे मायके भेज दूँ, दोनों अलग रहेंगे तो शायद आकाश का दिल बदल जाए। मेघा का हाथ कांप गया। पानी का गिलास हिलने लगा। एक बार ये लड़की दूर हो जाए, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। दोस्तों, ये सिर्फ नापसंदगी नहीं थी, ये उसका घर तोड़ने की कोशिश थी। मेघा चुपचाप कमरे में लौट आई। आकाश अब भी लैपटॉप में डूबा था और मेघा पूरी रात जागती रही। उस रात उसने आकाश का हाथ थामा। आकाश, एक बात पूछूं? हाँ बोलो। अगर मेरे और अम्मा जी के बीच कोई बहुत बड़ी बात हो जाए तो तुम क्या करोगे? आकाश रुका। मेघा, ऐसा सवाल क्यों? बस पूछ रही हूँ। आकाश ने धीरे से कहा, तुम दोनों मेरी सबसे खास हो। मैं किसी के बीच नहीं आना चाहता। मुझे उम्मीद है तुम दोनों साथ रहना सीख लोगी। मेघा ने एक पल आकाश को देखा, फिर आंखें फेर ली। हाँ, ठीक कहा तुमने। उसने वो बात नहीं बताई, आज नहीं, क्योंकि वो जानती थी आकाश अभी तैयार नहीं था और शायद वो खुद भी नहीं। दोस्तों, अगली सुबह शांति देवी ने कहा, मेघा, तू कुछ दिन मायके हो आ, थकी थकी लगती है। मेघा समझ गई, प्लान शुरू हो चुका था। उसने शांति देवी की आंखों में सीधा देखा, फिर धीरे से पर मजबूती से बोली, नहीं अम्मा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपने घर में ही रहना चाहती हूँ। शांति देवी एक पल के लिए ठहर गई, कुछ नहीं बोली। पहली बार उसके पास जवाब नहीं था। दोस्तों, अब आता है वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक हफ्ते बाद मेघा को दफ्तर के काम से एक दिन के लिए शहर जाना पड़ा। शाम को जब वो लौटी, घर का दरवाज़ा खुला था। अंदर आकाश खड़ा था, चेहरे पर अजीब परेशानी। क्या हुआ? मेघा ने पूछा। आकाश ने बिना कुछ कहे एक कागज़ उसकी तरफ बढ़ा दिया। मेघा ने कागज़ खोला। उस पर लिखा था, ये लड़की तुम्हारा घर बर्बाद कर देगी, इसे दूर कर दो।
वरना बहुत पछताओगे। मेघा के हाथ कांप गए। लिखावट पहचानी नहीं थी, पर लफ्ज़ों का जहर जाना पहचाना लग रहा था। ये किसने भेजा? मेघा ने धीरे से पूछा। पता नहीं, डाक में मिला। मेघा की नज़र धीरे से अम्मा के कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा बंद था। उस पल मेघा सब समझ गई, पर आकाश अभी भी सच से दूर था। मेघा, तुम्हें किसी पर शक है? मेघा ने गहरी सांस ली। नहीं, पर कोई है जो चाहता है कि हम अलग हो जाएं। आकाश चुप हो गया और पहली बार उसके अंदर भी एक छोटा सा शक जागा। एक ऐसा शक जिसका जवाब वो ढूंढना भी नहीं चाहता था। दोस्तों, सच कब तक छुपता है? अगली सुबह आकाश के फ़ोन पर छोटे भाई अंकित का कॉल आया। भैया, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोल। अंकित कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला। पिछली बार जब मैं घर आया था, मैंने अम्मा को किसी से फ़ोन पर बातें करते सुना था। आकाश का चेहरा बदलने लगा। कैसी बात? अम्मा भाभी को कुछ दिन के लिए घर से दूर भेजना चाहती थी। आकाश के हाथ से फ़ोन लगभग फिसल गया। अंकित, तू सच कह रहा है? हाँ भैया, मैं पहले बताना चाहता था, पर डर गया था। फ़ोन रखने के बाद आकाश बहुत देर तक चुप बैठा रहा और पहली बार उसने पूरी कहानी एक साथ जोड़ी। उसे मेघा की आंसू भरी आंखें याद आई। वो रात याद आई जब उसने पूछा था, मैं कब तक सहती रहूं, और उसने बस इतना कहा था, सब ठीक हो जाएगा। उसे वो चिट्ठी याद आई, वो ताने याद आए, और पहली बार उसे महसूस हुआ उसकी पत्नी अकेली लड़ रही थी और वो सिर्फ देख रहा था। मेघा बगीचे में थी। आकाश उसके पास आया, धीरे से उसका हाथ थामा। मेघा, मुझे सब पता चल गया। मेघा चुप रही। अंकित ने बताया, और शायद मैं बहुत देर से समझा। मेघा की आंखें भर आई। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आकाश ने पूछा। मेघा हल्की सी मुस्कुराई। क्योंकि वो तुम्हारी माँ है आकाश। आकाश की आंखों में आंसू आ गए। मेघा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अकेला छोड़ता रहा। मेघा कुछ नहीं बोली, बस उसे गले लगा लिया। दोस्तों, आकाश माँ के कमरे में गया। शांति देवी पूजा कर रही थी। अम्मा, एक बात पूछूं? पूछ बेटा। क्या आप मेघा को मुझसे दूर करना चाहती थी? शांति देवी का हाथ रुक गया। बेटा, मैं सिर्फ तेरा भला चाहती थी। मेरा भला या अपना डर अम्मा? आकाश की आवाज़ कांप गई। मेघा ने कभी आपका बुरा नहीं चाहा, फिर भी आपने उसे रोज़ रुलाया। आपको पता भी है वो कितनी बार अकेले में रोई है। कमरे में सिर्फ सन्नाटा था और पहली बार शांति देवी के पास कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, उस रात शांति देवी कमरे में अकेली बैठी थी। दिया जल रहा था। उन्हें वो दिन याद आया जब नन्हा आकाश गिरकर रोया था और उन्होंने उसे सीने से लगाया था। और आज उन्होंने सोचा, आज मेरा बेटा मेरी ही वजह से टूट रहा है। एक आंसू उनकी आंख से गिरा, फिर दूसरा, और पहली बार शांति देवी को अपनी गलती समझ आई। शाम का वक्त था। मेघा तुलसी के पास दिया जला रही थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, मेघा। मेघा ने मुड़कर देखा। शांति देवी खड़ी थी। उनके हाथ में एक पुराना लाल दुपट्टा था। ये मेरी माँ का है। जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी, तब यही ओढ़ा था। दोनों आंगन में बैठ गई। शांति देवी की आवाज़ कांप रही थी। मेरी सास भी मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करती थी बेटी, और मैंने सोचा था मैं कभी अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करूँगी। उनकी आंखों में आंसू भर आए, पर मैं वही बन गई जिससे मैं खुद नफरत करती थी। मेघा चुपचाप सुनती रही। फिर उसने धीरे से शांति देवी का हाथ थाम लिया और शांति देवी रो पड़ी। मुझे माफ़ कर दे मेघा, दिल से माफ़ कर दे। मेघा की आंखों में भी आंसू थे। अम्मा जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, बस अब मुझे बेटी की तरह रखिए। शांति देवी ने मेघा को गले लगा लिया, पहली बार, और उस आंगन में जहाँ रोज़ सिर्फ खामोशी होती थी, आज एक घर बस रहा था। दोस्तों, आकाश जब आंगन में आया तो एक पल के लिए वहीं ठहर गया। अम्मा और मेघा साथ बैठी थी। धीरे धीरे बातें हो रही थी और शांति देवी पहली बार दिल से मुस्कुरा रही थी। आकाश की आंखें भर आई। वो दरवाजे पर ही खड़ा रहा, अंदर नहीं आया, क्योंकि कुछ पल सिर्फ महसूस किए जाते हैं। उसने माँ को देखा, मेघा को देखा और धीरे से मुस्कुरा दिया। बहुत अरसे बाद ये घर सच में घर लग रहा था। दोस्तों, शांति देवी ने जब माफ़ी मांगी तो वो हारी नहीं थी, वो जीत गई थी,
क्योंकि माफ़ी मांगना कमजोरी नहीं, इंसान का सबसे बड़ा हौसला है। और मेघा ने जब माफ़ किया तो उसने एहसान नहीं किया, उसने अपना घर बचाया। दोस्तों, रिश्ते कभी गलतियों से नहीं टूटते, गलती को ना मानने से टूटते हैं। माधोपुर के उस छोटे से घर में आज भी सुबह तुलसी के पास दिया जलता है। शांति देवी दिया जलाती है और मेघा उनके साथ खड़ी होती है। सूरज की पहली किरण अब दोनों के चेहरे पर एक साथ पड़ती है। एक सास, एक बहू और बहुत सारी माफ़ी से बना एक प्यारा सा घर। दोस्तों, अगर आप मेघा की जगह होते तो क्या करते? क्या आप इतना सब चुपचाप सह पाते या पहले ही अपनी बात कह देते? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो संगीता कहानी कैप्सूल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के साथ मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।